सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। सुमिरत सुलभ सब काहू, ओ सुमिरत सुखद सुलभ सब काहू। सुमिरत सुखद सुलभ सब काहू, लोक लाज पर लोक निवारो, लोक लाज पर लोक निवाहू, हे लोक लाज पर लोक निवारो। ओ लोक लाज पर लोक निवाहू। सूत जी ने कहा, जो इन तीनों चीजों में असक्त हो, जिसका मन न लगता हो, श्रवण करने में परेशानी हो, कीर्तन भी न कर पा रहा हो, तो एक काम करे, लिंग बेर की पूजा करे। लिंग बेर की पूजा क्या है? अब यहां मन को एकाग्र करके सुना, भगवान शिव की कथा बड़ी अद्भुत आगे चलने वाली है। जो सोनक महात्मा बैठे उन्होंने कहा, महाराज जी ये जो लिंग बेर की पूजा आपने बताई है, पहले तो ये जान लो, बेर का मतलब होता है मूर्ति। बेर कहते हैं प्रतिमा को, और लिंग का मतलब होता है प्रतीक या चीज। हमारे समाज में थोड़ी एक महाराज क्या कहें, ज्ञान के अभाव से, मैं ज्ञान के अभाव से नहीं कह सकता, सत्संग की कमी की वजह से लोगों में महाराज नाना प्रकार की बातें रहती हैं। नाना प्रकार के लोगों की बात सुनते हैं तो नाना प्रकार की बातें भी मन में बनती रहती हैं, घर कर जाती हैं। लिंग का तात्पर्य केवल किसी अश्लीलता या शरीर के किसी अंग से नहीं है। लिंग का तात्पर्य है लयना लिंगम उच्यते, जिसमें सब लय हो जाए वो लिंग है। ये जो लिंग है महाराज, लिंग मान लिया स्त्री को स्त्री लिंग कह दिया, अब लिंग का तात्पर्य थोड़ी ना अश्लील होता है। पुरुष लिंग चलो कह दिया पुल्लिंग, है ना, फिर स्त्री लिंग और लकड़ी, ये जो आजा गाजा बाजा सब लगा है, ये कौन से लिंग है? नपुंसक लिंग है। लिंग का तात्पर्य है प्रतीक से, चिन्ह से, वो जिसमें एक दिन सब लय हो जाता है, उसी को लिंग कहते हैं। लयना लिंगम उच्यते। तो कहा महाराज, ये जो आप बार बार लिंग की बात कह रहे हो, ये दुनिया में सबसे पहले लिंग की उत्पत्ति कब हुई? सबसे प्रथम ये जो शिवलिंग है कहां उत्पन्न हुआ? बड़े ध्यान से सुनना। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, सनत कुमार जी ने जब ऐसा कहा तो नंदी ने उन्हें उत्तर दिया, मंदराचल पर्वत पर। ये कथा नंदी सनत कुमार को सुनाया। उन्हीं सनत कुमार ने व्यास को सुनाया, उन्हीं व्यास जी ने सूत को सुनाया, और सूत जी अब सौनक को सुनाया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु शेष की सैया पर शयन कर रहे थे। महाराज अपने 1000 फुट से वो अनंत शेषनाग वेद स्तुति कर रहे थे, पुरुष सूक्त का पाठ हो रहा है। माता लक्ष्मी तो चरण दबाए जा रही हैं कि एक आध बार नजर से देख तो ले। गरुड़ के पंखों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंचे और भगवान विष्णु को ललकारा, ये बताओ आप बड़े हो कि हम बड़े हैं? नारायण ने कहा मतलब समझे नहीं। ब्रह्मा ने कहा देखो सृष्टि मैंने रची है, मैं विधाता हूं,
पितामह हूं मैं, इसलिए मैं बड़ा हूं। अगर आप बड़े हो तो उसका कारण बताओ। तो भगवान नारायण ने कहा, विष्णु ने कहा कि भाई मैंने तो अपनी नाभि कमल से आपको पैदा किया है, मैंने आपको उत्पन्न किया है, तो मैं तो आपका पिता ठहरा। अब आप बड़े कि हम बड़े? दोनों में बहुत विवाद हुआ। भगवान नारायण में और ब्रह्मा जी में बड़ा विवाद हुआ, कौन बड़ा कौन छोटा। महाराज सूत जी कहते हैं कि युद्ध होने लगा अंत में। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र का महाराज संधान किया और भगवान नारायण ने पहले तो अपना अस्त्र चलाया, अंत में फिर ब्रह्मा ने माहेश्वर अस्त्र चलाया और भगवान विष्णु ने पाशुपत अस्त्र चलाया। बड़ा भयानक युद्ध हो गया। उस क्षीर सागर में हाहाकार मच गया चारों तरफ। ऐसा लगा कि प्रलय ही आ जाएगा। महाराज जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसी समय इन दोनों के मध्य में एक बहुत बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ। एक प्रकाश पुंज जो है वो इन दोनों के बीच में प्रकट हुआ, जो लिंग के रूप में परिणत हुआ। दोनों लड़ रहे थे, हट गए, वहां से हटे। ब्रह्मा ने कहा ये क्या है, अपने विवाद में भूल गए, बोले ये क्या है। तो नारायण और ब्रह्मा ने कहा कि चलो इसका पता लगाया जाए कि आखिर ये है कहां, इसका अंत कहां है और इसका आदि कहां है। और बैल बुलाकर भगवान ब्रह्मा ने तो हंस का रूप धारण किया। क्यों? हंस ऊपर उड़ने में बड़ा महाराज बलशाली पक्षी। और भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया, क्योंकि वाराह जो है वो पृथ्वी को खोद डालता है, इतना महाराज परिश्रमी होता है। तो भगवान नारायण ने कहा आप ऊपर जाओ, ऊपर का पता लगाओ, इसका आदि कहां से, प्रारंभ कहां से हुआ है, और मैं नीचे जाऊंगा। भगवान नारायण नीचे जाने लगे। बंधु सूत जी कहते हैं कि अनंत अनंत काल तक खोजते रहे, हजारों लाखों वर्ष बीत गए और इस ब्रह्मांड को छोड़ दीजिए। जब भगवान नारायण नीचे जाने लगे और भगवान ब्रह्मा ऊपर जाने लगे उस शिवलिंग का पता लगाने के लिए, उसके आदि का, और भगवान विष्णु उसके अंत का पता लगाने के लिए नीचे चले। अनंत काल तक चलते रहे, न जाने कितने करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाओं को, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को पार कर गए, लेकिन महाराज उस शिवलिंग का पता नहीं चला। इधर भगवान नारायण तो नीचे से वापस आ गए, थक के हार के महाराज एकदम से वापस आके उसी स्थान पर फिर स्थित हो गए। लेकिन ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जा रहे थे ऊपर पता लगाने के लिए, तो उन्हें केतकी का एक फूल मिला। तो केतकी के पुष्प से उन्होंने कहा देख देख सुन, मैं तुझे वरदान वगैरह दे दूंगा, तू एक काम कर, मेरी तरफ से गवाही कर दे, मैं जो कहूं तू चल के गवाही दे दे। केतकी ने कहा ठीक है महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो केतकी को लेकर भगवान ब्रह्मा उस स्थान पे पुनः आए जहां भगवान विष्णु जो है इंतजार कर रहे। भगवान नारायण ने कहा भाई देखो, मैं तो अंत लगा नहीं सका पता कहां तक है, ये अंत नहीं है, अनंत है। आपको पता चला कुछ? ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, ये केतकी से पूछ लो आप, अब अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्या करें, केतकी से पूछ लो, बताइए बताइए। केतकी ने झूठी गवाही दे दी। हाँ, ब्रह्मा ने आदि का पता लगाया, सुनो मैं उस लिंग के ऊपर ही थी, इतना बड़ा झूठ बोला। और
भगवान नारायण ने जैसे ही कहा कि आप बड़े हैं, सबसे बड़े आप ही हैं, और प्रणाम करने के लिए जैसे ही नारायण झुके उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। वो जो शिवलिंग था उसी को फाड़कर भगवान शिव प्रादुर्भूत हो गए। भगवान विष्णु ने उनका चरण वंदन किया। अब यहाँ पर भगवान जो नारायण है वो सतोगुणी है। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो काम क्रोध लोभ इन सब से बचना चाहता है ना? मोह से बचना चाहता है, वो मोहित नहीं होता। लेकिन ब्रह्मा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा में क्या हुआ, ये अपने आप में आत्मबद्ध हो गए। ये भूल किसी विशेष वस्तु के पीछे जाने लगता है तब वो सब कुछ भूल जाता है, केवल उसी वस्तु को लक्ष्य में रखता है। यहाँ नारद, यहाँ ब्रह्मा जी बड़े बनने के चक्कर में क्या क्या उन्होंने नहीं किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने नारायण को कहा मैं आपको वरदान देता हूँ, पूरी दुनिया में मुझसे भी ज्यादा आपका पूजन पूजा। आप सत्यवादी हो, हे विष्णु, आपकी पूजा घर घर में, जन जन में, और इतना ही नहीं, इस 14 भुवन में मुझसे भी ज्यादा आपकी पूजा हो, क्योंकि आपने सत्य का व्रत नहीं छोड़ा। वैसे भी आज आप देखते हो छोटे से भी छोटे काम में लाओ सत्यनारायण की कथा सुनाओ, लाओ सत्यनारायण की कथा सुनो। दुनिया, पूरी दुनिया की बात करें, अगर हिंदुओं में सबसे ज्यादा कोई कथा होती तो एक कथा है सत्यनारायण की। बात बात पे सत्यनारायण की कथा। ये किसकी वजह से? ये भगवान शिव के वरदान की वजह से है। भगवान विष्णु ने भी कहा कि आपको करुणा बता रहे हैं, थोड़ी दया कीजिए, कहाँ जाएंगे बेचारे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यज्ञ में स्थान देता हूँ ब्रह्मा को। आप देखेंगे जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें या तो किसी आचार्य को, किसी ब्राह्मण को ब्रह्मा का पद दिया जाता है, नहीं तो क्या होता, थोड़ा सा कुछ ही गांठ वाठ मार के उसको ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है, उसके बाद ही हवन होता है। तो ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया। और पुष्कर में भी ब्रह्मा जी का जो धाम, पूरी भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर, एक ही धाम है जो पुष्कर में स्थित है।